उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव में सियासी अदावत की कहानी काफी पुरानी है। सदन का मंच हो या फिर पार्टी कार्यक्रम, जब भी मौका मिलता है दोनों ही नेता एक दूसरे को निशाने पर लेने से नहीं चूकते। अखिलेश यादव अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करते हैं, तो पलटवार में सीएम योगी भी सपा को गुंडा पार्टी के खिताब से नवाजते हैं। इस बार सपा सुप्रीमो ने नौजवानों और रोजगार के मुद्दे पर सरकार की चुटकी लेते हुए सीएम योगी को घेरा है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने अपने बयान में क्या कहा। रुपए का जमीन घोटाला हो गया, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हों, 90% आबादी वाले लोग दुखी हों, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता। और अगर जमीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर 32 तो 71 बीघा जमीन। सोचिए आप कल्पना करिए कि किस नाम पर, किस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। अगले जी 2024 लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं, याद रखना आप। जहाँ कहीं भी जमीन कब्जा हो रही है और आप जांच करोगे तो वहाँ बीजेपी वाले ही मिलेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया पार्टी बन गई है। अगले लहर में आप उड़ जाएंगे, आपकी पार्टी यदि राम लहर चल रही है। कोई लहर नहीं है। ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी। और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आधी आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी। अखिलेश यादव को सुना आपने। वो कह रहे हैं कि प्रदेश में रोजगार देने के बजाय युवाओं को सरकार इजराइल भेज रही है, यानी अखिलेश यादव रोजगार पर सीधे सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता इसका जवाब लोकसभा चुनाव में बीजेपी से लेगी। मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की योजना का हाल ये है कि अग्निवीर कपड़े उतार कर प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। गौरतलब है कि देश प्रदेश में रोजगार का क्या हाल है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। रोजगार के मामले में केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर यूपी की योगी सरकार, दोनों को ही विपक्षी दल घेरते रहे हैं। सरकार को विपक्ष के निशाने पर लेने की एक वजह पीएम मोदी का वो बयान है जिसमें उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही है। पीएम का ये बयान साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आया था। इस चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने केंद्र में बनाई थी और नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। मगर 10 साल से लगातार मोदी सरकार अपने इस वादे पर खरा नहीं उतरी है, जिसके चलते विपक्ष ने आज तक पीएम मोदी के इस बयान को हथियार बनाकर बीजेपी सरकार को निशाने पर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।